नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हंगामेदार सत्र। दरअसल विधानसभा सत्र यहां पर काफी हंगामेदार रहा। किसानों का मुद्दा यहां पर हावी होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही आखिरकार संसदीय सचिव पर गाज भी यहां पर गिरती हुई नजर आई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी संसदीय सचिवों के पावर सीज कर लिए। हालांकि यह आखिरी फैसला नहीं है। इस मामले में पूरा फैसला सुनाने के लिए हाईकोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख तय की है। बता दें आपको कि बिलासपुर हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने संसदीय सचिव के पद को चुनौती देते हुए याचिका यहां पर लगाई थी। तो हाईकोर्ट का बड़ा फैसला संसदीय सचिवों पर यहां पर पावर सीज जिस तरीके से किया गया 23 अगस्त को अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। हालांकि यहां पर गाज गिरती हुई नजर आई। हमर संगवारी की तरफ से राकेश चौबे ने लगाई थी इस पर याचिका। इसी पर तमाम चर्चा के लिए लाइव हमारे साथ हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ आर.के. गांधी जी। गांधी जी, यहां पर राज्य सचिवों पर गिरी है, इसकी वजह जानना चाहते हैं। देखिए, इस हम तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गोवर्धन माझी जी जो संसदीय सचिव हैं वो साथ में मौजूद हैं। माझी जी, अगर समझा जाए तमाम चीजों को, संसदीय सचिव को लेकर जो असम और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा उस पर नजर रही होगी। अब हाईकोर्ट के जो फैसला है, भले ही 23 अगस्त को फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कई बातें की जा रही कि सीज कर दिया गया, कई सारे जो आपको जो सुविधाएं मिली हुई थी, संसद सचिव होने के नाते कितना असर आपको दिखता है, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई विशेष सुविधाएं सुख सुविधा थी नहीं हमको, नहीं कोई पावर था। अब वो शासन में ऐसा कुछ प्रावधान था जिसके तहत बना दिए गए थे, उससे कोई असर हमको नहीं पड़ने वाला है। और हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया अभी तक के हमको इसकी जानकारी तो है ही नहीं। अभी सदन से बाहर आए हैं। सदन में क्योंकि आप थे और सदन में किसानों का मुद्दा छाया रहा है और आपने भी उसको अपना वक्तव्य दिया है, तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मुख्य तौर पर अगर समझा जाए, भत्ता संसदीय सचिव को मिलता था, कुछ ऐसी फैसिलिटी थी जो खासतौर पर संसदीय सचिव के लिए ही थी? नहीं, कोई ज्यादा भत्ते वत्ते का भी उसमें प्रावधान नहीं था। इतना ही है कि अपने को डीजल वीजल जो गाड़ी वाड़ी मिली थी वो है अब, और उससे ज्यादा कोई विशेष विभाग से भी संबंधित है, कुछ विभाग से संबंधित है, मगर फाइल तो हमारे पास आती नहीं थी। नहीं, हमने उसमें हमारा कोई ज्यादा रोल था। इतना ही है कि बस वो गाड़ी का डीजल वीजल और अपने को 2-4 जो अपने पीए थे वो बड़े हुए थे, बस विभाग मिलाकर जो थी वो आपकी मिली हुई थी, उसमें कटौती हो सकती है। कटौती हो सकती है। अब वो हाईकोर्ट का फैसला। एक तौर मैं समझना चाहूंगा, स्वेच्छा अनुदान का भी कुछ क्राइटेरिया आपको मिली हुई थी उसमें। हाँ, स्वेच्छा अनुदान से हम काफी लोगों का जो पीड़ित थे, मतलब दुखी थे, या कोई हमारे मान लो कोई रामायण मंडली है और कोई ऐसी कुछ समिति है, उनको अपन दे सकते थे अपने क्षेत्र में या पूरे क्षेत्र में जहां जा रही हमारे पास इस टाइप के लोगों को, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको हम एक सुविधा दे रहे थे, उसमें कमी आएगी। एक चीज अगर देखा जाए, जब से संसदीय सचिव का जो मुद्दा है दिल्ली गवर्नमेंट में देखने को मिला, आपकी भी नजर रही होगी कि किस तरह से तमाम चीजें हैं। अन्य राज्यों में और छत्तीसगढ़ में अगर समझा जाए कितना अंतर है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी कि जो संविधान के ढांचे के तहत ही की गई थी। यहाँ पे संविधान के ढांचे के तहत की गई है, वहाँ पे बिना राज्यपाल के अनुमोदन के वहाँ पे हुआ था। यहाँ पर जो प्रावधान है, जो शासन के द्वारा पूर्व में भी की गई थी, उसके तहत यहाँ पे की गई है, प्रावधान के तहत की गई है। उसके बाद भी अगर अब कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है, अब क्या आता है, न्यायिक प्रणाली के तहत में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो तो सर्वमान्य है ही। इस बीच में आज सदन की हम बात कर ले। सदन में अभी फिलहाल तमाम बातें थी, किसानों के मुद्दे को लेकर, किसान के आत्महत्या मुद्दे को लेकर आपका वक्तव्य भी आया, लिखित में वक्तव्य जो आपका था, क्या था और किस तरह से सरकार इन किसान की आत्महत्या को मानती है? देखिए, आत्महत्या अनेक कारणों से हुई है। खाली कर्ज से हमारी सरकार की इतनी फैसिलिटी दे रही है आज किसानों को, मैं बिना ब्याज कर रही है ना, वो सब्सिडी सभी में है, और पूरे उनके एक एक दाना धान को खरीदी कर रही है, और मतलब बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी, और जो 5 HP तक के पंप का निःशुल्क है, कोई विद्युत बिल नहीं। और मान लो किसी ने कर्जा लिया, उसको छूटने का तो प्रावधान नहीं, और 0% पे जब हम उसको ऋण दे रहे हैं, कोई ब्याज नहीं, उसके बाद आत्महत्या किस कारण से किसान इस पर करते होंगे? अब वो एक भाई अब कर्ज लिया तो उसको छूटना है हमको, और उनके ऊपर में कोई ब्याज भी नहीं है, कोई इस टाइप का जिसके नाम से वो आत्महत्या कर लिया हो। और अनेक सुविधाएं उनको दी जा रही है, ना विद्युत बिल दी जा रही है,
न ही जो पंप दे रहे हैं उसे 75% छूट है डीजल पंप में। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसा है जहां पर किसानों को छूट दी गई है। आत्महत्या का कोई क्वेश्चन नहीं उठता वहां पर कि उनके ऊपर में ऐसा कोई बोझ हो गया जिसके कारण वो आत्महत्या कर लिए, या पहले जैसा 15%, 16%, 17% ब्याज लगते थे, आज तो वो भी नहीं है। एक इसमें एक बात ही शराब का सेवन माना गया कि अधिक शराब के सेवन से आत्महत्याएं हुई है, आपके ही जवाब में था। हाँ, वो एक्चुअली में आत्महत्या करने वाला थोड़ा सा जब बुलाने का मतलब ऐसा करके आत्महत्या करते हैं। ये पहले से परिपाटी रही है कि अब वो नशे में अपना अगर किसी को करना है तो शराब का सेवन करके आत्महत्या करते आए हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने भी किया होगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि कृषि ऋण से उन्होंने आत्महत्या किया हो। आज जो हमारी सरकार सुविधा दे रही है वो नहीं लगता कि उसके कारण उसने आत्महत्या किया। हमारे साथ में संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी जी मौजूद थे और गोवर्धन मांझी का हम धन्यवाद यहाँ पर करना चाहेंगे। अब इसके साथ हम बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी ने जिस तरह से तमाम बातें रखी, पहले हम संसदीय सचिव के उस मामले को देख ले समझ ले जिसमें हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले में जो बातें कही गई है कि कई सारे अधिकार जो हैं वो सीज किए जाएंगे। देखिए, किसी भी लाभ के पद को दो स्थान पर लाभ नहीं लिया जा सकता, ये एक नियम है। उस नियम के तहत जो है संसदीय सचिव का पद जो है गलत माना गया और दिल्ली में इसका डिसीजन हुआ है। वहां के संसदीय सचिव को हटाना पड़ा है और कई लोगों के ऊपर भी प्रकरण भी जाहिर हुए हैं। लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर संसदीय सचिव प्रणाली में हैं। नागालैंड हम लोग गए थे, वहां पर हमने देखा कि 28 लोगों को संसदीय सचिव बनाया गया है, बाकायदा उनको लाभ भी दिया जा रहा है, लेकिन वहां कुछ भी ऐसी स्थितियां नहीं है क्योंकि वो अलग ढंग का प्रदेश है। यहाँ पर भी जो है ये कहा जाता था सरकार के द्वारा कि हम लोग किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देते हैं, सिर्फ एक सहयोग के लिए, मंत्रियों के सहयोग के लिए ये पद बना दिया गया है, इसमें किसी प्रकार के भत्ते और लाभ और किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन अभी मांझी साहब ने एक बात स्वीकार किया है कि हमको डीजल और पीए और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं लाभ के लिए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आर्थिक लाभ हो या न हो, लेकिन डीजल के पेमेंट के रूप में तो आर्थिक लाभ मिल रहा है। अब उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि इसको लाभ माना जाएगा नहीं माना जाएगा, फिलहाल संसदीय सचिव के पद को समाप्त करने की शायद वहां पर निर्णय आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। निर्णय आएगा 23 को, अभी निर्णय आएगा, अभी उसमें अंतरिम फैसला नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो कुछ अधिकार थे उसको सीज किया गया, बस ये है कुल मिला। हाँ, कुल मिला के जो एक चीज मैं समझ रहा हूँ बाबूलाल शर्मा जी, आपने नागालैंड का उदाहरण दिया, कई जगहों पे संवैधानिक ढांचे के तहत में यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन प्रक्रियाओं की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट अभी उस पर स्टडी करेगा क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पे राज्यपाल की अनुमति से हुआ है कि नहीं उनका पदस्थापना, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। देखिए, संसदीय सचिव का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद तो नहीं है, इसलिए जो है इसको संवैधानिक रूप से नहीं माना जा सकता कि संवैधानिक पद है, और कहीं न कहीं इसकी व्याख्या जो की गई होगी सरकार के द्वारा वो देखने लायक बात होगी। अगर उसको कोई अधिकार, सरकार के कोई अधिकार उनको होंगे या कोई फाइल निपटाने का तरीका होगा या उनको अधिकार दिए होंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल होगा, और किसी प्रकार के भत्ते मिल रहे होंगे और सरकार इनकार कर रही होगी तो वो जांच का विषय बनेगा। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, सरकार अगर अभी भी चाहे तो संसदीय सचिव का पद जो है रख सकती है, वो विधानसभा में इस बात का संकल्प ला सकती है। एक साल ही रह गया चुनाव को, इसमें ठीक है, मोदी जी ने तो पहले ही वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है, आप उपरीत करने के लिए, लाल बत्ती देने के लिए वो संसदीय सचिव बना देती, तो इसमें है ही नहीं, तो खत्म ही हो गया, पहले भी नहीं थी संसदीय सचिव में। और दूसरी चीज ये है कि वीवीआईपी कल्चर तो था, नहीं कल्चर तो था, संसदीय सचिव को अगर हटा देंगे तो जितने भी संसदीय सचिव है वो नाराज होंगे, ये बात तो आएगी सामने। भाई कोई भी सुविधाएं अगर मिल रही हैं, उनको वाहन मिला हुआ है, उनको डीजल मिल रहा है, वो छीनेगा तो थोड़ा दर्द तो होगा, तो वो लोग कहीं बदले की भावना में न आ जाए। कई प्रकार की बातें पार्टी सोचती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई न कोई रास्ता अभी निकलेगा। लेकिन इस बीच में अगर हम विधानसभा की बात करें, क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य हैं, जो संसदीय सचिव, उसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है। लेकिन आज अगर हम बात कर ले सदन के अंदर किसानों के सुसाइड के मामले में जो जवाब आया है, गोवर्धन मांझी जो संसदीय सचिव है, उनका जो जवाब आया है कि अधिक शराब के सेवन से किसानों की आत्महत्याएं हो रही है। देखिए, कोई सरकार ये स्वीकार करती नहीं है कि किसान हमारे किसी नीतियों के कारण मर गया है या आत्महत्या कर लिया है, ये स्वीकार करेंगे तो उसके लिए बड़ी बोझिल बात हो जाएगी, बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और वो किसानों के बीच बदनाम होगी। इसलिए जो है इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन जो कवर्धा वाले मामले में जो सुसाइडल नोट मिला है उसमें सीएम साहब के नाम से लिखा हुआ है उसमें, तो उसको जो है मांझी साहब ने ये बताने का प्रयास किया कि ये जो मामला है ये सीएम साहब को बड़े आदरपूर्वक उसने लिखा है, और उसने जो सुसाइडल का जो कोई ऐसा कारण नहीं लिखा है,
और निश्चित रूप से जो है ऋण के कारण हुआ है, लेकिन ऋण किन दूसरे कारण, मतलब ये उन्होंने स्वीकार किया ऋण के कारण, दबाव के कारण, कर्ज के कारण उसकी मौत हुई है और सीएम साहब को उसने उल्लेख किया है। ये स्पष्ट हो गया, वो एक रिकॉर्ड में आ गया। अभी तक ये रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं था, अब ये रिकॉर्ड बन चुका है कि सीएम साहब का नाम का उल्लेख पत्र में था और उसके सामने किया था। और कवर्धा जो है वो सीएम साहब का क्षेत्र है, वहां अगर कोई आदमी कर्ज के कारण से मरता है या आत्महत्या करता है तो ये बहुत वजनदार बात हो जाती है। कुल मिलाकर आज का दिन जो था काफी किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामेदार रहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये किसानों का जो मुद्दा उठा है, कल अखबारों में बैनर यही होता, लेकिन रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर ने और शिवरतन शर्मा ने रणनीति बना करके जो है वो पिकनिक शब्द का इस्तेमाल करके विलोपित कर दिया। हम पूरा बता रहा हूँ, पिकनिक शब्द का इस्तेमाल करके 1.5 घंटा जो है वो उत्तेजित करके रखा कांग्रेस को। और उनकी सोच ये थी कि कल जो है प्रमुख रूप से जो है ये जो मसला है, जो झगड़े का मसला है, अजय चंद्राकर ने पिकनिक कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बैनर पे छपे, क्योंकि चटकारेदार खबरें जो है ज्यादा महत्व की होती हैं, इसलिए कोशिश की। लेकिन गौरीशंकर अग्रवाल अध्यक्ष जो है उन्होंने बड़ी समझदारी पूर्वक इसका निर्णय लिया कि उस शब्दों को भी विलोपित कर दिया ताकि कल अखबारों में प्रमुखता से किसान का मुद्दा आए, किसान की बात आए, वो मुद्दा जो है कहीं किनारे आ जाए। और अब उसको छाप नहीं सकते विलोपित शब्द को, लेकिन वो इस तरीके से छापा जा सकता है कि मंत्री अजय चंद्राकर ने एक टिप्पणी पर मिलाकर यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों का मुद्दा एक तरफ ठहरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा संबंधित संसदीय सचिव का जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट में जिस तरह से उस पर फैसला है, भले उसमें 23 अगस्त को अंतिम फैसला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो एक के कई सारे अधिकार है वो सीज होते नजर आ रहे हैं। शहबाज, क्या सरकार की तरफ से भी कोई विचार विमर्श यहां पर किया जा सकता है संसदीय सचिवों की बात की जाए तो? देखिए, अब सरकार की तरफ से विचार विमर्श करने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि अब हाईकोर्ट का इसमें फैसला आ चुका है, सीज किया गया है 23 अगस्त तक के लिए। जब अंतिम फैसला आएगा उसमें संवैधानिक ढांचा है, देखिए संविधान में जो निहित है उन्हीं संविधानों के तहत ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। और देखिए पूरे देश में चर्चा का विषय है, जब असम की तरफ से इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, दिल्ली सरकार में भी देखिए अरविंद केजरीवाल के भी सरकार में जिस तरह से मामला काफी गरमाया हुआ था और उसमें पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई थी कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आखिर फैसला आएगा। संवैधानिक ढांचे की बात अगर कही जा रही थी तो अब कोर्ट भी कहीं न कहीं संवैधानिक तमाम नियम कायदों के तहत ही अपना फैसला सुनाएगा। देखिए हर एक राज्य के अलग अलग नियम कायदे हैं और छत्तीसगढ़ में इसको किस तरह से संसदीय सचिव की पदस्थापना हुई, किस तरह से अधिकार दिए गए, उस पर पूरा स्टडी होगा, तब जाके इसमें हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गांधी जी, और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो आर के गांधी स्टेट हमारे साथ जुड़ते और तमाम चर्चा हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर कर रहे थे। वहीं हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रांधौड़ के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की पेशी हुई। क्रॉस एग्जामिनेशन के जयवर्धन सिंह और याचिकाकर्ता राधेश्याम सिंह धाकड़ को तलब किया गया और कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने अपने ऊपर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी राधेश्याम सिंह धाकड़ ने कहते हुए चुनाव याचिका पेश की थी। जयवर्धन ने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावना बुनाकर इस चुनाव में जीत हासिल की थी। 2013 में रावण विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें जयवर्धन सिंह जी ने लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती के कैलेंडर जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में बंटवाए थे, धर्म के नाम से वोट मांगे थे। मैंने इलेक्शन पिटीशन में शिकायत की है और वो मेरा केस यहाँ पे चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है और अभी वैसे भी मामला सब जुडिस है और जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसा ना मैंने कभी किया, ना मेरे जो कार्यकर्ता है उनने कभी ऐसा किया, तो ये बिल्कुल गलत आरोप है और एंड में मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। के नाम पर वोट की बात यहां पर कही जा रही है और अब इस कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने अपने ऊपर लगे ये आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी राधेश्याम सिंह धाकड़ ने कहते हुए चुनाव याचिका पेश की थी कि जयवर्धन ने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं बुनाकर इस चुनाव में जीत हासिल की थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार यहां पर देखा जा रहा था और अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राधौगढ़ के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की पेशी हुई। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जयवर्धन सिंह और याचिकाकर्ता राधेश्याम सिंह धाकड़ को तलब किया गया था।
कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने अपने ऊपर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज किया और वहीं बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम सिंह ठाकर ने ये कहते हुए चुनाव याचिका पेश की थी कि जयवर्धन ने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भुनाकर इससे चुनाव में जीत हासिल की थी। लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा था और अब यहां पर हाईकोर्ट ने इन दोनों की यहां पर पेशी हुई, जहां पर दोनों ने अपनी सफाई पेश की और इसी के साथ कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे की बात की जाए तो वहां पर आरोपों पर सिरे से खारिज कर दिया। करुण मिश्रा हमारे से होगी, ये तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए। करुण, जानना चाहूंगा कोर्ट में क्या कुछ बात हुई? जी हाँ, मैं आप तो ये 2013 का मामला है विधानसभा चुनाव के दौरान का, जिसमें दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, ये इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े हुए थे। उस समय इन पे इनके जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी से खड़े हुए थे राधेश्याम ठाकर जी। हेलो, हाँ तो मैं बताऊँ तो हेलो करण, अपनी बात रखिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी हाँ, मैं आपको बताऊं तो जो बीजेपी से जो विधायक मतलब विधायकी के लिए खड़े हुए थे सीट से राधेश्याम ठाकर जी, उनके द्वारा हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह राधोगढ़ सीट में चुनाव के दौरान चुनाव की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया था इनके द्वारा। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने चुनाव के दौरान इन्होंने जो पोस्टर है और क्या कहते हैं जो पैम्पलेट है उसमें धार्मिक भावनाओं के साथ में उनका दुरुपयोग किया है। इसमें उनके द्वारा ये आरोप भी ये लगाया गया है कि उन्होंने जो कैलेंडर और जो पैम्पलेट छपवाए थे उसमें क्या कहते हैं मूर्ति और भगवान के देवी देवताओं के चित्र इसमें मुद्रित कराए थे, जिसके चलते इन्होंने हाईकोर्ट में ये पूरी याचिका लगाई है कि इनके द्वारा चुनाव की आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है ये उसमें पूरी तरह दोषी है और उनको इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें इस पूरे मामले की जो विवेक अग्रवाल की खंडपीठ है उसमें इसकी आज हाईकोर्ट खंडपीठ में इसकी पूरी सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश महोदय द्वारा 10 और 11 अगस्त को इसके फाइनल डिस्कस की पूरी बात घोषित की गई है कि 10 और 11 अगस्त को होने वाली सुनवाई में इसका पूरा मामला स्पष्ट रूप से सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है करण, जो आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है उनको तो यहाँ पर जयवर्धन ने सिरे से खारिज कर दिया, तो क्या हार की वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं? जी नहीं, इसमें जो उनके वकील से भी जब बात करी गई थी राधेश्याम ठाकर के जो वकील हैं उनका भी कहना है कि इनके जो द्वारा जो पैम्पलेट और साथ में जो कैलेंडर है जिन पर देवी प्रतिमाओं की कहते हैं मुद्रित कराया गया, छपाया गया था और मंदिरों के सामने उनको दीवारों पर चिपकवाया गया था, तो इसमें स्पष्ट उनके पास पूरे पुख्ता सबूत इसके मौजूद है जो कि न्यायालय में न्यायाधीश महोदय के सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। न्यायालय महोदय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया, उसके बाद उनके द्वारा 10 अगस्त और 11 अगस्त की सुनवाई में इसमें फाइनल इसका डिसीजन देने के लिए कहा गया है। ठीक है करण, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी समय है तस्वीर साफ होने में, क्या लगता है कोर्ट की तरफ से किसके पक्ष में यहाँ पर फैसला आ सकता है? अभी वर्तमान में जो भी सबूत और दलीलें रखी गई हैं दोनों पक्षों के द्वारा, उसमें स्पष्ट रूप से ये नजर आ रहा है कि जयवर्धन सिंह के लिए ये कठिनाई का एक दौर बन सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो राधेश्याम ठाकर के जो वकील हैं उनके द्वारा जज महोदय के सामने पूरे प्रस्तुत कर दिए गए और दलीलें भी दोनों पक्षों की सुन ली गई हैं। इस आधार पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि आने वाले समय की 10 अगस्त और 11 अगस्त की सुनवाई को ठीक है पुख्ता सबूत है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति भी यहाँ पर भारी पड़ सकती है इस तरीके की। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, चल होता है सर।